हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। लेकर आई हूं आपके लिए प्यारी सी कहानी वीरान हवेली। मुझे पता है कि आप कहानी को सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे और आपके मन में बहुत सारे सवाल अब भी होंगे, है ना। तो चलिए आपके सवालों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। वीरान हवेली, एपिसोड 5। अगली सुबह जब शिविका सो के उठी तो उसने देखा कि वो उस वीरान हवेली से बाहर आ गई थी। शिविका को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी, पर अगले ही पल वो स्माइल कहीं गायब हो गई थी। शिविका ने देखा कि एक बार फिर से वो किसी हवेली में आ गई है। वो हवेली किसी महल से कम नहीं लग रही थी। उस हवेली में बहुत चहल पहल थी। उस हवेली को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ किसी फंक्शन की तैयारी चल रही हो। शिविका कहीं गहरी सोच में गुम हो गई थी। वो अभी अपनी सोच में डूबी ही थी कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुला। एक लड़की शिविका के कमरे में आई। उसने पहले शिविका को देखा और फिर उससे कहा, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। शिविका ने उस लड़की की बात का जवाब देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, तुम कौन हो? उस लड़की ने कहा, मैडम मैं यहाँ पे काम करती हूँ। मैडम अब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, क्या मुझे कुछ हुआ था? शिविका ने उस लड़की से सवाल किया। पता नहीं मैडम, सर आपको यहाँ लेकर आए थे। अच्छा आप छोड़िए, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए और फिर रेडी हो जाइए। ये लीजिए, मैं आपके लिए एक ड्रेस भी लाई हूँ। शिविका ने उस लड़की के हाथों में उस ड्रेस को देखा और कहा, ये ड्रेस क्यों लाई हो तुम? मेरे पास तो मेरे कपड़े हैं। मैडम आज यहाँ पे बहुत ही खास फंक्शन होने वाला है, तो आपको उसके लिए रेडी होना है। और हाँ, सर ने कहा है कि आप सबसे खूबसूरत दिखनी चाहिए। ये सुन के तो शिविका एकदम से फ्रीज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की की बात का जवाब कैसे दे। वो कुछ देर तक चुप रही और फिर उसने कहा, पर मैं तो इस फैमिली की मेंबर भी नहीं हूँ, फिर मैं ये फंक्शन क्यों अटेंड करूँ? उस लड़की ने कहा, सॉरी मैम, मेरे पास आपके इस सवाल का जवाब नहीं है। मुझे जो कहा गया है मैं वो कर रही हूँ। प्लीज़ आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपको रेडी होने में मदद कर दूँगी। शिविका ने कुछ नहीं कहा और वो बिना कुछ कहे फ्रेश होने के लिए चली गई। जब तक शिविका फ्रेश हो रही थी, वो लड़की उस ड्रेस को खोल रही थी। शिविका जब फ्रेश होके आई तो उस लड़की ने कहा, चलिए मैडम, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। वो लड़की शिविका को रेडी कर रही थी। शिविका ने जब उस ड्रेस को पहना तो उसने देखा कि वो ड्रेस दिखने में बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत थी और वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा भारी थी। उस ड्रेस में बहुत सारे हीरे मोती जड़े हुए थे। ड्रेस को देख के ही पता चल रहा था कि वो ड्रेस कितनी महंगी होगी। शिविका को इस बात का डर था कि कहीं वो उस ड्रेस को ख़राब ना कर दे, क्योंकि वो ड्रेस सच में बहुत महंगी थी। अगर वो ड्रेस ख़राब हो जाती तो शिविका उस ड्रेस को अफोर्ड भी नहीं कर पाती। वो लड़की शिविका के चेहरे पे डर साफ देख सकती थी, इसीलिए उसने कहा, मैम आप चिंता मत कीजिए, आप इस ड्रेस को अच्छे से मैनेज कर लेंगी। शिविका ने कहा, यार ये तो कितनी भारी है, मैं नहीं पहन पाऊंगी। देखो तो मुझे मेरे कपड़े पहनने दो प्लीज। सॉरी मैम, मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब जो सर ने कहा है आपको वही करना पड़ेगा। शिविका ने इस बार भी उस लड़की से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि उस लड़की के हाथ में कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। 2 घंटे बाद वो लड़की शिविका को रेडी करके वहाँ से चली गई थी। शिविका रेडी होके वहाँ बैठी हुई थी।
उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। उसे बहुत भूख लग रही थी। वो मन ही मन कह रही थी, ओह गॉड, मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है, कोई कुछ खाने को देगा या नहीं। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से एक बार फिर से उसके कमरे का दरवाजा खुला। इस बार एक 60 साल की औरत उसके कमरे में आई। उसने शिविका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर उसकी नजर उतारते हुए कहा, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, भगवान करे कि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। उस औरत ने शिविका के सर पे जब हाथ रखा तो शिविका को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा किसी ने नहीं किया था। वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। शिविका ने कहा, आप कौन हैं? उस औरत ने मुस्कुराते हुए शिविका की बात का जवाब दिया, बेटा मैं इस घर की बड़ी हेड हूँ, वीर की माँ, वीर प्रताप सिंह। शिविका ने जब वीर प्रताप सिंह का नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। वो सोच रही थी कि क्या वो वीर के घर में है, पर वो यहाँ कैसे आई। उसके मन में एक बार फिर से सवाल उठने लगे थे। वो औरत शिविका का चेहरा देख के समझ गई थी कि वो क्या जानना चाहती है। उस औरत ने कहा, चिंता मत करो बेटा, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, फिलहाल तुम यहाँ से चलो। शिविका ने उस औरत की बात को नहीं सुना और उस औरत से कहा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ऐसे रेडी क्यों किया है? प्लीज बता दीजिए ना। फिर उस औरत ने शिविका से जो कहा उसे सुन के शिविका के कान खड़े हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, उस औरत ने शिविका को क्या बताया होगा? वैसे ये सवाल तो मेरे मन में भी है कि शिविका को रेडी क्यों किया गया था। शिविका तो उस फैमिली की मेंबर भी नहीं थी। ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब ना आपको कहानी के अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कहानी का अगला एपिसोड आसानी से मिल जाए तो आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं आप सभी से ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं सुना रही हूँ आपको एक प्यारी सी कहानी। जब आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फ़िलहाल अभी के लिए तो मुझे जाना होगा, क्योंकि घड़ी की सुई कह रही है कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए चली जाऊँ और फिर कहानी का अगला एपिसोड लेके आऊँ। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए और हाँ, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।